वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। इस वीडियो लेसन में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कि सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान से, इस टेंस की पहचान क्या है। तो इस टेंस में हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा, गे, गी इत्यादि लगा हुआ रहता है। जैसे वह पढ़ेगा, मैं खेलूंगा, तुम जाओगे, वह खेलेगा, वह बोलेगा, ऐसा। अब बात करते हैं इसके यूज की, कहाँ पर इस टेंस का यूज होता है। तो इस टेंस का इस्तेमाल ऐसे क्रिया या घटना के बारे में बताने के लिए होता है जो कभी फ्यूचर में होगा, यानी कि आने वाले समय में होगा, लेकिन इसके लिए समय निश्चित नहीं है। किस समय होगा यह कोई निश्चित नहीं है, इसीलिए इसको इनडेफिनिट टेंस भी बोला जाता है। इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित, यानी कि समय अनिश्चित है। तो अब यहाँ देखते हैं कुछ इसका कॉन्ट्रैक्शन। जैसे कॉन्ट्रैक्शन क्या है कि सेल नॉट को हम अगर मिला देंगे तो सेंट बन जाएगा, विल नॉट को मिला देंगे तो वांट बन जाएगा। यानी कि ये शॉर्ट फॉर्म है सेल नॉट का और विल नॉट का। इसको जो है सो स्पोकन में ज्यादा यूज किया जाता है। उसके बाद बात करेंगे कहां पर विल लगेगा और कहां पर सेल लगेगा। तो आई और वी के साथ सेल इस्तेमाल करेंगे, और यू, ही, सी, इट कोई सिंगुलर नाउन या कोई प्लूरल नाउन, एसएन मतलब सिंगुलर नाउन, टीएन मतलब प्लूरल नाउन, इन सारे जगहों पर विल यूज करेंगे। अब बारी बारी से हम इसके स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है आपका एक अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस वर्ब वन। जैसे यू शैल गो, वी विल गो, दे विल गो, वी शैल गो। वी के साथ शैल होगा और आई के साथ शैल होगा। आई शैल गो, वी शैल गो, यू विल गो, दे विल गो, ही विल गो, सी विल गो, इट विल गो, राम विल गो, बॉयज विल गो। इन सारे जगहों पर विल लगेगा। तो उसके बाद आगे बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस सेल और विल, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर V1। जैसे यू शैल नॉट गो, ही विल नॉट गो, दे विल नॉट गो, यू विल नॉट गो, ऐसा। उसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? जिसमें कि एक प्रश्न पूछा जाता है। जैसे क्या तुम जाओगे, तो विल यू गो। क्या मैं जाऊंगा, शैल आई गो। क्या हम लोग जाएंगे, वी शैल वी गो। इस टाइप से। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ कि सेल और विल को पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, लास्ट में आप क्वेश्चन फॉर्म मार्क्स जो है सो लगा देंगे। उसके बाद है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कुछ नहीं, यही स्ट्रक्चर रहेगा, केवल आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर देनी है। सेल या विल पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या मैं नहीं जाऊंगा, सेल आई नॉट गो। क्या तुम नहीं जाओगे, विल यू नॉट गो। क्या वे लोग नहीं जाएंगे, विल दे नॉट गो। आप सेल और विल का शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। स्पोकन में ज्यादातर शॉर्ट फॉर्म यूज होता है। जैसे बोलेंगे कि क्या तुम नहीं जाओगे, विल यू नॉट गो, इसको आप बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में वॉन्ट यू गो। क्या मैं नहीं जाऊंगा, शैल आई नॉट गो, इसको आप शॉर्ट में बोलेंगे सेंट आई गो, इस टाइप से। अब उसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। तो क्या नेगेटिव क्या होता है? जैसे कि क्या मैं नहीं जाऊंगा, शैल आई नॉट गो। क्या तुम नहीं जाओगे, विल यू नॉट गो। तो इसका सेंट यू गो या ऑन्ट यू गो भी होगा। और इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बनता है। सेल या विल पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्वेश्चन मार्क। अगर नॉट को आप सेल या विल में जोड़ देंगे तो आपका सेंट या वॉन्ट बन जाएगा। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। आगे बात कर लेते हैं WH पॉजिटिव क्वेश्चन का। ऐसा क्वेश्चन जो कि सकारात्मक है लेकिन WH वर्ड से शुरू होता है। तो जैसे कि तुम क्यों जाओगे, तो वाई विल यू गो। मैं क्यों जाऊंगा, वाई शैल आई गो। तो WH वर्ड को पहले लगाएंगे, उसके बाद सेल या विल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्वेश्चन मार्क। वाई शैल आई गो, वाई विल यू गो, इस टाइप से। उसके बाद बात करते हैं WH नेगेटिव क्वेश्चन की।
तो इसको भी वही स्ट्रक्चर रहेगा। आप पहले WH वर्ड लगाएंगे, फिर शैल या विल लगाएंगे सब कंडीशन के हिसाब से, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे तुम क्यों नहीं जाओगे, Why will you not go? Why will you not go? आप इसको शॉर्ट में भी बोल सकते हैं, Why won't you go? मैं क्यों नहीं जाऊंगा, Why shall I not go? इसको आप शॉर्ट में भी बोल सकते हैं, Why shan't I go? इस टाइप से। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिख रहे बेल आइकन को दबाकर ऑल बटन पर क्लिक कर दें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।